और आप किस तरह का जनप्रतिनिधि देख रहे हैं मेयर पद के लिए? देखिए, मैं पहले ही आपको कहा कि यहाँ लोकतंत्र में राजतंत्र है। हाँ। राजतंत्र की परिभाषा क्या है? जो धनबली हैं, जो बाहुबली हैं, जिनको लगता है कि समाज में हम ही सर्वमान्य हैं और हमसे ही समाज का विस्तार हो रहा है। अच्छा, आखिरी में सर 1 मिनट का हीरा जी बागी बनकर कब तक रहेंगे? देखिए, बागी बन के तो हम हैं, लेकिन उस समय भी पार्टी हमको नहीं निकाला। मैं बार बार शालीनता से कहता हूं कि जब सरकार नहीं थी तभी हम पार्टी कार्यकर्ता थे। तो आज कोई कुछ भी बन जाए, वो आए हैं अवसर के हिसाब से, जाएंगे अवसर के हिसाब से। आपके हिसाब से संगठन विलुप्त हो गया है बेगूसराय में। सर, आखिरी सवाल पूछूंगा, बेगूसराय में अभी जो माहौल है नगर निगम चुनाव को लेकर, मेयर को लेकर, तो मैं ये देख पा रहा हूँ, मैं भी पब्लिक के बीच रहता हूँ, नए नए जनप्रतिनिधियों के साथ गेट टुगेदर करता हूँ, ये देखने को मिलता है कि नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी भी मतलब सार्वजनिक जीवन नहीं जिया है, पर उन्हें भी लगता है कि वो नेतृत्व कर सकते हैं। तो ये जो इतना बड़ा माजरा हो गया, आप उसको एक तरीके से भेड़िया धसान बोल सकते हैं, इतने सारे लोग चले आए, तो बेगूसराय की जनता, नगर निगम में रहने वाली जनता अपने योग्य जनप्रतिनिधि को कौन से एंगल से चुने जो योग्य हो उस जगह के लिए, और आप किस तरह का जनप्रतिनिधि देख रहे हैं मेयर पद के लिए? देखिए, मैं पहले ही आपको कहा कि यहाँ लोकतंत्र में राजतंत्र है। हाँ। राजतंत्र की परिभाषा क्या है? जो धनबली हैं, जो बाहुबली हैं, जिनको लगता है कि समाज में हम ही सर्वमान्य हैं और हमसे ही समाज का विस्तार हो रहा है। अच्छा, तो उनका इंटरव्यू देख लीजिए, उनकी भाषाएं देख लीजिए, वो किस पर जारी होता है, वो किस पे लागू होता है, संविधान के जो नियम है वो किन पे लागू होता है और किन पे लागू नहीं होता है। तो जिन पे लागू नहीं होता है वो राजतंत्र में है, और जो राजतंत्र में है वो अपने पैसे के सहारे, बलबूते के सहारे वो आने की प्रयास में लगे हैं। क्योंकि उनको जन सरोकार से यदि कोई संबंध होता तो लगातार 5 वर्ष 10 वर्ष जनता के बीच में किसी न किसी रूप में सेवा किए होते। लेकिन यहाँ सेवा तो करना नहीं है और मेवा लेना है। तो मेवा के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता है भगवती उनको दे रखा है। तो जो गांव ग्राम में बैठे हैं, जो गरीब मजदूर किसान के बेटे हैं, वो सिर्फ बेगूसराय में मतदाता के रूप में ही जाने जाएंगे जी। वो मतदान कर सकते हैं, और मतदाता की भी वैल्यू तभी तक है सर कि जब तक वो मतदान नहीं किया हो। मतदान करने के बाद कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है, और वो मजबूर है जी। वैसे चेहरा जो आ सकते हैं सामाजिक कल्याण के लिए, वो चेहरा तो गौण हो गया, चूंकि यहाँ लोकतंत्र में अर्थतंत्र भारी पड़ गया है। अब लोग डरा हुआ कह रहा है, एक आदमी कह रहे थे इस चुनाव में हीरा जी होते 2 करोड़ खर्चा है। वो कहे भाई 2 करोड़ क्यों होते, यहाँ होते 3.5 करोड़ खर्चा। तो 2 करोड़ 3.5 करोड़ जो आदमी जनता की सेवा करेगा, जनता के बीच में कम, उसके पास तो आना ही नहीं है। तो वो 2-3 करोड़ वाले कौन होंगे? तो बेगूसराय में कुछ ही लोग होंगे, और जो लोग होंगे आपके माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोग रोज पढ़ रहे हैं। इसीलिए अच्छे अच्छे कार्यकर्ता जो नगर निगम का भविष्य को बेहतर दिशा दे सकते हैं, जनमानस की आकांक्षा को पूरा कर सकते हैं, वो डर से बेचारा अपना नाम आगे नहीं ला रहा है, बैठ गया है। आपके नज़र में कोई अच्छे हैं? मेरे नज़र में भोला बाबू बेगूसराय के सांस्कृतिकवाद, विकासवाद और जनसाधारण के नेता थे। उनको तो नगर निगम का भी जनक कहा जाता है, और नगर निगम का उनको जनक भी कहा जाता है। और उनके परिवार से उनका पोता एक नौकरी छोड़ करके आए हैं। तो हम लोगों को लगा कि जब इसी अर्थतंत्र में जब जा रहा है तो चलिए अपने भी किसी तरफ चलें। तो लोग अगर जिले के लोग इसको भी अगर परिवारवाद से जोड़ कर देखेंगे, तब इसको परिवारवाद से इसलिए नहीं जोड़ेंगे कि भोला बाबू अब नहीं रहे, वो स्मृति शेष हो गए। और जो जब लोग स्मृति शेष हो जाते हैं तो उनकी वंश परंपरा से नहीं जोड़ा जाता है। और मनीष जी के अंदर ये खूबसूरती है कि जब तक उनके दादाजी सक्रिय राजनीति में थे तो उनकी कोई भूमिका समाज के अंदर नहीं थी।
यानी कि वो उस समय यदि करते तो थोड़ा सा उस समय भी बाद में पढ़ते ही। तो वर्तमान परिस्थितियाँ ये हैं कि उनके जाने के बाद उनके कर्तव्य पथ पर चलने के संकल्प के साथ समाज के अंदर वो आए हैं। और देखते हैं कि मैं दो चार जगह गया था, बात उनसे जो अब हमने किया तो जो गांव के ग्रामीण बुजुर्ग थे तो उनका स्पष्ट कहना था कि भोला बाबू का जो किया है उनका कर्ज मर्ज फर्ज 3 चीज़ नहीं भूलना चाहिए। और इनका हम पे कर्ज भी है, इनके प्रति सहानुभूति है और फर्ज भी बनता है, उनका पोता है तो पहली बार है, मौका देंगे। ऐसा बेगूसराय के लगभग अभिभावक तुल्य जो है उन्होंने कहा है। विशेष चुनाव तो है, समीकरण बनेगा, बहुत बातें होगी, लेकिन उस सब में बेबाकी से ये लड़का खड़ा रहेगा। परिणाम क्या होगा इसके विषय में मैं विशेष नहीं कहूँगा, चूँकि हमसे न बेगूसराय है और बेगूसराय के एक सिर्फ मतदाता के रूप में अभी हम हैं। तो हम यही चाहेंगे कि अच्छे लोग आवे, नगर निगम का मेयर वही बने जिसको नगर निगम की पृष्ठभूमि, आगे का संकल्प और कैसा बेगूसराय होना चाहिए, इतना बड़ा उद्योग का हब है और विजन उसके अंदर होना चाहिए। विजन पर काम करने का दिन रात जिस प्रकार भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस प्रकार से जब लोग जाके काम करेंगे तभी बेगूसराय का समुचित विकास होगा। और आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, जो हमारे सुन रहे होंगे, विनम्र आग्रह करके कहेंगे कि इस बार के चुनाव में स्वविवेक का आप किसी से प्रभावित मत होइए। और चूंकि बेगूसराय बुद्धिजीवियों का शहर है, धनाढ्य का शहर हम बाद में कहेंगे, कुछ नव धनाढ्य बने हैं, उन बुद्धिजीवियों से मेरा एकदम विनीत आग्रह है कि इस बार शहर का मेयर वैसा बनावे जो शहर का समुचित विकास कर सके। हम हर परंपरा से हट करके निर्भीकता के साथ एक अच्छे मेयर बनावे, यही संकल्प हम लोगों का है। आखिरी में सर 1 मिनट का, हीरा जी बागी बनकर कब तक रहेंगे? देखिए, बागी बन के तो हम हैं, लेकिन उस समय भी पार्टी हमको नहीं निकाला। मैं बार बार शालीनता से कहता हूं कि पार्टी प्रदेश ने हमको नहीं निकाला। हम जिला के महामंत्री थे। एक जिला का महामंत्री अखबार में डालता है कि उनको हर पद से हटाया जाता है, पार्टी से नहीं हटाया जाता है। अभी भी आप उसको पढ़ सकते हैं। हम तो पार्टी में यथावत ही हैं और पार्टी में यथावत और पार्टी के लिए काम भी कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं तो उनके परिवार वाले तो यहाँ गांव समाज में हैं और उनकी मंशा को प्रत्येक दिन वो मजबूत किए हुए हैं, तो वो भी तो राष्ट्र में लगे हुए हैं। तो अब रही सक्रियता की, तो वर्तमान परिस्थितियों में देख रहे हैं बेगूसराय में बहुत सारे मित्रों ने कहा कि आशुतोष जी थोड़ा सा बेगूसराय बहुत डर सहम गया है। हम सब आपस में बैठते हैं, नेतृत्व से आग्रह करेंगे कि बेगूसराय स्वतंत्र बेगूसराय रहा है और सब दिन बिहार की आवाज़ बेगूसराय रही है। और इन परिस्थितियों में जो इसकी आवाज़ दबी है वो न दबे, आगे आप लोगों के माध्यम से मिलेंगे और इस पर काम जारी रहेगा। और पार्टी तो हमारी है, पार्टी हमने बनाया है। पार्टी में हम लोग जब संगठन आज सरकार में है, व्यवस्था में, जब सरकार नहीं थी तभी हम पार्टी कार्यकर्ता थे। तो आज कोई कुछ भी बन जाए, वो आए हैं अवसर के हिसाब से, जाएंगे अवसर के हिसाब से। पार्टी हम लोगों ने बनाया, पार्टी से बाहर हम गया नहीं है और पुनः पार्टी में उसी तरीके से काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जी जी, एकदम। आपके दर्शकों को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। तो अभी आप सुन रहे थे हीरा जी को। आपने देखा कि कितने बेबाकी से ये हर एक बात को रखते हैं। तो बेगूसराय का राजनीतिक माहौल यही है और जो भी जनप्रतिनिधि तैस में आकर कुछ भी बोल जाते हैं तो उनसे भी मेरी विनती है कि देखिए, ये आप ही की जनता है जिसके बीच आपकी आवाज़ गूंजती है, तो कुछ अच्छा बोलिए जिससे वो भी कुछ सीख सके। आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूँगा आपकी सेवा में। नमस्कार।